ज़ोहर सबसे पहले मैं थोड़ा-सा जो हमारी एसोसिएशन है, मैं थोड़ा-सा उसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको। देखें, हमारी एसोसिएशन है कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स एसोसिएशन ठीक है। और पिछले तकरीबन 1 साल से ना हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह एज और अटेम्प्ट्स के अंदर सीएसएस के अंदर भी और पीएमएस के अंदर भी रिलीफ़ मिल सके, ठीक ठीक। है। हम इस सिलसिले में हमने नेशनल असम्बली से सीएसएस के मामले पर 35 एज और 5 अटेम्प्ट्स के ऊपर रेज़ोल्यूशन पास करवाई। इसके बाद पीएमएस की अगर बात करें तो हमने पंजाब असम्बली से उसकी रेज़ोल्यूशन पास करवाई। हो गई वो वो पास। पास हो गई। जब तक कि अगर हम बात करें सीएसएस के हवाले से, जब तक कैबिनेट उसको अप्रूव ना करे, ठीक है, गवर्नमेंट उसको अप्रूव ना करे, तो तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हम अपनी तौर पर ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मिल रहे हैं, उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 के कुछ ऑब्जेक्शंस भी रेज़ हो रहे हैं, ठीक है। नहीं, अभी ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत से पॉइंट्स पर वो कायल हो चुके हैं। इस वक्त 30 एज लिमिट है ठीक है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 है। 3 है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूएस, यूके, कनाडा, ठीक है। उसके बाद रीजनल कंट्रीज़ में आप देख लें, इंडिया, हर तरफ एज और अटेम्प्ट्स में ठीक-ठाक रिलीफ़ है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, सीएसएस और पीएमएस पाकिस्तान के एक ऐसे इम्तिहानात हैं जो हर बच्चा बचपन से ही ये शौक़ रखता है और ये सोचता है कि मैं बड़ा होकर सीएसएस ऑफ़िसर बनूंगा, पीएमएस ऑफ़िसर बनूंगा। लेकिन ये इम्तिहानात कितने मुश्किल हैं, इनके क्या-क्या क्राइटेरिया हैं और किस तरह ये इम्तिहानात दिए जाते हैं, परफ़ॉर्म किए जाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं और हम सबको पता है। लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसा लड़का मौजूद है जिसका नाम है मोहम्मद ज़ुबैर अशरफ। इनकी कुछ डिमांड्स हैं, इनकी एक जो है एसोसिएशन भी है जिसमें ये सीएसएस के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीएसएस पास किया है, लेकिन उनके शायद मुतालबात पूरे नहीं हुए और वो सरापा एहतजाज हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी डिमांड्स क्या-क्या हैं और ये क्या बेहतरी चाहते हैं निज़ाम में और गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? एब्सोल्युटली फ़ाइन ज़ोहा। मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि सीएसएस और पीएमएस इम्तिहानात जो हैं, उनमें आपकी क्या डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं हो रही? ठीक है। ज़ोहर सबसे पहले मैं थोड़ा-सा जो हमारी एसोसिएशन है, मैं थोड़ा-सा उसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको। देखें, हमारी एसोसिएशन है कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स एसोसिएशन ठीक है। और पिछले तकरीबन 1 साल से ना हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह एज और अटेम्प्ट्स के अंदर सीएसएस के अंदर भी और पीएमएस के अंदर भी रिलीफ़ मिल सके, ठीक है। ठीक है। हम इस सिलसिले में हमने नेशनल असम्बली से सीएसएस के मामले पर 35 एज और 5 अटेम्प्ट्स के ऊपर रेज़ोल्यूशन पास करवाई। इसके बाद पीएमएस की अगर बात करें तो हमने पंजाब असम्बली से उसकी रेज़ोल्यूशन पास करवाई। हो गई वो वो पास। पास हो गई। हुँ। अब प्रॉब्लम ये है कि अब क्योंकि रेज़ोल्यूशन इटसेल्फ जो है ना वो है नॉन बाइंडिंग, हुँ। ठीक है। जब तक कि अगर हम बात करें सीएसएस के हवाले से, जब तक कैबिनेट उसको अप्रूव ना करे, ठीक है, गवर्नमेंट उसको अप्रूव ना करे, तो तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है। अब इस हवाले से देखें, हम अपनी तौर पर ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मिल रहे हैं, उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 के कुछ ऑब्जेक्शंस भी रेज़ हो रहे हैं, ठीक है। अ, इस स अच्छा, वो कायल हुए जी, जी। अभी तक? नहीं, अभी ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत से पॉइंट्स पर वो कायल हो चुके हैं, जो ठीक है, हम ऑब्जेक्शंस रिफ़ॉर्म्स। क्या-क्या हैं? जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि 35 एज लिमिट क्यों हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? इम्पोर्टेंट बात ये है ना हुँ। कि हम क्यों कहते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 से बढ़ाकर 5 की जाए। देखें, इस वक्त 30 एज लिमिट है ठीक है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 है। 3 है, ठीक है। अब देखें, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूएस, यूके, कनाडा, ठीक है। उसके बाद रीजनल कंट्रीज़ में आप देख लें, इंडिया, हर तरफ एज और अटेम्प्ट्स में ठीक-ठाक रिलीफ़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा आपको कि 6 अटेम्प्ट्स हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंडिया यूपीएससी के अंदर, अच्छा, ठीक है। 6 अटेम्प्ट्स। 6 अटेम्प्ट्स हैं। तो अब आप देखें कि 6 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वहाँ पर और वहाँ पे लास्ट ईयर जो उनकी एक एस्पायरेंट हैं, छठी अटेम्प्ट के अंदर उन्होंने पास किया, ठीक है। सालों की मेहनत होती है, बिल्कुल। लेकिन एग्ज़ाम में अनसर्टेनिटी भी होती है। बहुत से लोगों एस्पायरेंट्स को इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी हैं, ठीक है। फिर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इक्वल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से ना हमारे सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको उस लेवल पर पहुँचने के लिए कि वो इस एग्ज़ाम को पास उनको कर दें, हाँ, उनको एक्स्ट्रा टाइम टाइम चाहिए। टाइम चाहिए होता है, उनकी बिल्कुल। निस्बत उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि जिसकी वजह से एज उनकी जिन्होंने गुज़र जाती है। देखें ना, जिन्होंने ओए लेवल किया हुआ है, उनकी अंग्रेज़ी जो कि प्रीरेक्विज़िट है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, मैंडेटरी है, ठीक है। और वो आपकी बहुत आउट क्लास होनी चाहिए। तो अगर किसी का ओए लेवल का बैकग्राउंड है या अगर किसी की कोई फ़ॉरेन ग्रेजुएट है, तो ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी, वो आपको डिपिक्शन वहाँ पे शो होगी, ठीक है। उसकी बिल्कुल। पर्सनैलिटी के अंदर उसका क्रिटिकल एनालिसिस बेहतर होगा। लेकिन क्या ये अपॉर्च्युनिटीज़ पाकिस्तान में मेजॉरिटी पब्लिक को अवेलेबल हैं?
नहीं, क्या बिल्कुल ये नहीं। यूथ को अवेलेबल हैं जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ते हैं या नॉर्मल प्राइवेट स्कूलों से पढ़ते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो उनको उस लेवल को मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक बात और यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, देखें, हमें ये कहा जाता है, एक ऑब्जेक्शन रेज़ किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जब आप ऑब्जेक्शंस की बात करती हैं, वो कहते हैं कि जी 22 साल में नॉर्मल डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो क्या 8 साल इनफ नहीं है? ये पॉइंट, तो क्या 8 साल इनफ नहीं है? ये तो बहुत टाइम है। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं गौर करते कि क्या 22 साल में डिग्री मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद क्या स्टूडेंट्स सीएसएस की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, या उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना होता है, उनको जॉब्स भी करनी होती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए उनको कोशिश करनी पड़ती है। फिर उसके बाद अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड वीक है, फिर अकेडमीज़ की भारी भरकम फीसेस हैं। सर लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से 5 साल या 8 साल इनफ है। उसकी एज ज़्यादा नहीं हो जाएगी? 35 आप कह रहे हैं। जी, मैं उसी पे ही ज़िक्र करना चाह रहा हूँ कि जब वो 8 साल की बात करते हैं ना, तो अच्छा सर, ये तो आपने मुझे एज की और अटेम्प्ट्स की बात बता दी। अब मुझे ये बताएं कि आप नहीं समझते कि सीएसएस और पीएमएस के जो एग्जाम्स हैं ये इंग्लिश में ही होते हैं? इनमें उर्दू भी होनी चाहिए, इंग्लिश में ही क्यों होता है? अगर बिल्कुल। देखें ना, नॉलेज बेस्ड बात है तो नॉलेज तो उर्दू, जो लोग उर्दू में बोलते हैं या जिनके पास उर्दू की नॉलेज है वो लोग कैसे करें सीएसएस? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आई कम्प्लीटली एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू कि जब बेसिक जो लीडरशिप का क्राइटेरिया है वो आपकी अपनी स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपका क्रिटिकल एनालिसिस जब ये हैं, तो वहाँ पे आपने कदगन या कैप आपने लैंग्वेज पे क्यों लगाई है? ठीक बिल्कुल है, इट्स अ बिल्कुल। वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है लैंग्वेज जी, की वजह से बहुत लोग मार खाते हैं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे कैपेबल लोग होते हैं जो कि बड़े ही क्रिएटिव होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस भी उनका होता है, चीज़ों की ग्राउंड रियलिटीज़ का बहुत ज़्यादा बेहतर पता होता है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड में वैसी इंग्लिश स्पोकन या रिटन की स्किल्स नहीं इनकलकेट की जाती, तो उनको मसाइल का सामना इस एग्ज़ाम में करना पड़ता है। अब पीएमएस के अंदर ना वैसे चॉइस है, पीएमएस एग्ज़ाम के अंदर, जो कि पंजाब में कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें ना पीएमएस के हवाले से, वहाँ पे तो देखें, उर्दू में भी आप दे सकते हैं और आप इंग्लिश में भी दे सकते ठीक हैं। है, उसमें ऑप्शन है। उसमें ऑप्शन है, लेकिन जो सीएसएस का एग्ज़ाम है वो मेन एग्ज़ाम है, फेडरल लेवल पे एग्ज़ाम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि सिर्फ बाउंड किया गया कि आप इंग्लिश में दे सकते हैं। आइडियली ये होना चाहिए बिल्कुल, और आई होप सो कि जो ऑफिशियल्स जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग एहसन इकबाल साहब या जो उनकी रिफॉर्म्स टीम है, वो इस ऑप्शन को लाजमी तौर पर इंक्लूड करेगी कि अगर कोई उर्दू में भी देना चाहे तो वो तो दे तो सकता वो है। दे सके। ये बिल्कुल ऑप्शन होना अच्छा चाहिए। सर, मुझे ये बताएं कि आप लोग कितने स्टूडेंट्स हैं और आप लोग क्यों सरापा, मतलब किस जगह पर सरापा एहतजाज हैं और कब एहतजाज करते हैं आप लोग? मतलब रोज़ की बेस पे होता है ये? ठीक है, अच्छा देखें, हम अभी तक बात करें अगर फ़िज़िकल प्रोटेस्ट की या सिट-इन्स की, तो उस तरफ तो अभी हम नहीं गए। हम चाहते हैं कि पीसफुल वे में हम उनको, अच्छा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कायल करके उनको हम विद लॉजिक, विद नॉलेज हम उनको बताएं कि क्या फ़ायदे हैं इस गवर्नमेंट में, इस एज लिमिट में और अटेम्प्ट्स में अगर गवर्नमेंट इंक्रीज़ करती है, ठीक ठीक है। है, तो अभी तक आप कितने ऑफिशियल से मिल चुकी हैं और किनसे मिलना जा रहे हैं या किनसे मिलना चाहते हैं? ठीक है, अच्छा, एक तो जो आपने क्वेश्चन किया ना कि कितने हम लोग हैं, देखें, तकरीबन 6 to 7 के लोग तो हमारे सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हैं, ठीक है। अच्छा देखें, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया ना कि कितने हम लोग हैं, तो हम तकरीबन 10 to 15 के एस्पायरेंट्स हैं जो कि वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हैं। अब एक ऐड है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में ठीक है। देखें 1024 मेंबर्स की गुंजाइश होती है। तो अब मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे इस एज लिमिट में फॉल करते हैं 30 से 35 तक, 35 ठीक है। तक, ठीक है। और इसके अलावा वो है ना कि जो हमारी चलो रीच में आ गए, हमने उनको ऐड कर लिया ग्रुप में, लेकिन इसके अलावा हज़ारों की तादाद में जो स्ट्रगल कर रहे हैं। हम कई दफ़ा देखें, आवाज़ उठाने की आपने बात की, हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आवाज़ उठा रहे हैं। ट्विटर में हमने कैंपेन चलाई। अब आप अंदाज़ा करें, 20-20, 30-30 हज़ार लोगों ने ट्वीट्स की, स्टूडेंट्स ने, सिर्फ लेकिन इस कोई होप, फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। और आप देखें कि बहुत से हमारे साथ ऐसे भी हैं, उनको इतनी होप्स हैं, आप यकीन माने कि लाइफ टाइम उनका ड्रीम था, उन किसी के फादर का, किसी की मदर का, दुनिया में वो नहीं रहे, ठीक है। लेकिन अब बच्चे कहते हैं कि काश कि हमें एक मौका मिल जाए, हम उनका ड्रीम ये पूरा कर दें, ठीक है। और अगर वो नहीं पहले कर सके, तो वो अपनी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, बहुत से लोग हैं वो अपनी यूटिलाइज़ ही नहीं कर सके। डिग्रीज लोगों की लेट कंप्लीट हुई, ठीक है। सीएसएस की जर्नी में वो लोग लेट आए। तो इसलिए ये इंक्लूसिविटी आ जाएगी अगर आप इस एज लिमिट को इंक्लूड करते हैं। आपके पास वो स्पेशलिस्ट लोग भी आएंगे जो कि हाईली एजुकेटेड होंगे, ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको बेहतर ठीक पता है होगा। सर, मुझे ये बताएं कि किन किन ऑफिशियल से मिल चुकी हैं और किन किन से मिलने जा रहे हैं अभी? ठीक है, देखें, हम सो फार वेरियस जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब रेजोल्यूशन पास करवानी थी ना नेशनल असम्बली से, तो उस वक्त तो हम नेशनल असम्बली जाते थे, वहाँ पे हमने
बाकायदा एक कैंपेन चलाई, पॉलिटिकल कैंपेन, और उनको हमने कन्विंस किया और हमारी रेजोल्यूशन अल्लाह का शुक्र कि वो पास हो गई। लेकिन अब जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसके लिए कैबिनेट, अगर सीएसएस की बात करें, कैबिनेट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें एहसन इकबाल साहब वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी भी फेडरल मिनिस्टर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एहसन इकबाल साहब क्योंकि सीएसएस रिफॉर्म्स को वो लीड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी मीटिंग्स किन किन से हो चुकी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी सब कमेटी सेनेट की, जो कि हमारी ही कोशिशों की वजह से सेनेट की सब कमेटी एज और अटैम्प्ट्स के हवाले से बनाई गई, ठीक है, जिसकी हमारी तकरीबन 1 माह पहले हमारी मीटिंग हुई विद एफपीएससी ऑफिशियल्स एंड विद सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट हु इज़ अ 22 ग्रेड ऑफिसर, ठीक है। और वहाँ पे भी हमने अपने मुद्दे को लॉजिकली और अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट किया। ऑब्जेक्शंस में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपसे जी पूछती जी हूँ, वो आप पहले बात कंप्लीट कर लें। जी। तो हमारी जो मीटिंग हुई वो सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, एफपीएससी ऑफिशियल्स, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टेक तो आप होल्डर है। सारे लोग मिलके वहाँ गए थे? बिल्कुल, हमारी देखें प्रॉपर रिसर्च टीम है, हमारे हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, प्रॉपर रिसर्च के साथ, जिन्होंने दिन रात एक करके यकीन माने, और फॉरेन ग्रेजुएट्स भी हमारे साथ हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से वो रिसर्च तैयार की ताकि हम लोग ऑफिशियल्स को जाके कन्विंस करें, और इतने स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स कि आप यकीन माने कि बहुत सी जगहों पे ऑफिशियल्स हमें अप्रिशिएट भी करते हैं और वो बहुत ज़्यादा बहुत से पॉइंट्स पे एग्री भी करते हैं, लेकिन अच्छा स्टिल सर, रेजिस्टेंस है। सर ये आपने मुझे बताया कि ऑब्जेक्शंस भी बहुत लगे, तो आप प्लीज़ बताएंगे कि ऑब्जेक्शंस क्या क्या लगे उनकी तरफ से? ठीक है, देखिए मैं कुछ ऑब्जेक्शंस आपको बता देता हूँ जो कि कंसिस्टेंटली चलते हुए आ रहे हैं, जिसको हम काउंटर 12 दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई आगे फ़ायदा नहीं हो रहा। अब आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, लेकिन ये जो डेस्परेशन है, जो कि एक स्ट्रेस है स्टूडेंट्स के अंदर, वो बढ़ता चला जा रहा है कि आप एक लॉजिकल रीज़न भी दे रहे हैं ऑब्जेक्शंस के ऊपर, लेकिन स्टिल रेजिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्शंस क्या क्या हैं कि जी 35 एज लिमिट के जो लोग हैं ना, वो यंग और वाइब्रेंट नहीं हैं जैसे कि अंडर 30 वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ऑब्जेक्शन ये रेज़ किया जाता है कि 35 एज लिमिट के अंदर अगर इनको हायर करेंगे हम लोग, तो ट्रेनिंग के बाद तो ये 37-38 के अंदर सिस्टम में आएंगे, जॉब पर आएंगे प्रॉपर, तो पीछे जो सर्विस है 60 ईयर्स तक तकरीबन 20 साल या 22 साल बचती है, जबकि एक बंदा जो 30 में हायर हो रहा है उसके पास तकरीबन 30 साल बनते हैं, ठीक है। तो हम इसके ऊपर ये कहते हैं जो, अच्छा एक तो ये ऑब्जेक्शन है, इसके अलावा ये भी ऑब्जेक्शन किया जाता है कि जी क्या 8 साल इनफ नहीं है, ठीक है, ये भी ये ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेनली यही ऑब्जेक्शन है, लेकिन अब इसके काउंटर की बात कर लेते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। अब हम सबसे पहले गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, हम उनको रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च भी दिखा रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी हमने इवन अटैच की साथ। आपने मुझे बताया कि 25 साल से 35 साल तक बहुत एक अच्छे, अगर बंदा अपनी केयर करे तो वो बहुत अच्छा एक बिल्कुल स्टेबल बंदा और है। 45 के बाद इवन डिक्लाइन आता है आपकी फिजिक में, या अगर आप कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की भी बात करती हैं, वो लैक बहुत लेटर ऑन एज में आता है, ठीक है। और जो आपका तीसरा ऑब्जेक्शन है कि 8 साल इनफ नहीं है, वो उसकी भी आपने जस्टिफिकेशन दे दी। बिल्कुल। जो सेकंड वाला है कि सेकंड वाला क्या ऑब्जेक्शन था? एक तो ये ऑब्जेक्शन है कि ये सर्विस अपनी कंप्लीट नहीं उस तरह कर सकेंगे, इनको नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो कम। इसका क्या काउंटर देखिए, इसको हम 12 दफ़ा कह चुके हैं गवर्नमेंट को कि एक शख्स के जो सोशो इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का शिकार हुआ, जो किसी वजह से एग्ज़ाम पहले नहीं दे सका, ठीक है, या बहुत से ऐसे हैं कि जो कि एग्ज़ाम में पहली दफ़ा शायद उनको मौका मिलेगा 30 एज लिमिट के बाद, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये बहुत ही एक मेच्योर एज है, इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का बहुत बेहतर पता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि ये सर्विस अपनी कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो 35 में इतनी डिस्पैरिटीज़ और सब कुछ देखने के बाद अगर वो स्टिल अपने मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, जो कि हम कहते हैं कि बहुत से आपको प्रोफेशनल्स और मेच्योर लोग मिलेंगे जो कि गवर्नेंस को ज़्यादा बेहतर गवर्नेंस में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी इसमें पॉइंट है ना कि 60 ईयर्स के अंदर जो हम कह रहे हैं कि जी 22 साल मिल रहे हैं टोटल। अब गवर्नमेंट जो है वो ख़ुद लाना चाह रही है, जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेकर आ रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट ख़ुद लाना चाह रही है कि परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदे को 35 में हायर किया, देयर इज़ द पॉसिबिलिटी वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करे तो वो प्रमोट हो जाए, जल्दी प्रमोट हो जाएगा वो। तो आपको जिस एज लिमिट में एक बंदा मेंटली फिजिकली फिट है, और हम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, इंटरनेशनली भी आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, दुनिया भर में ये प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान के अंदर फेडरल लेवल पे जो एग्ज़ाम्स है ना, AD, MOD, NAP, FI, ये सब में 35 एज लिमिट है।
अच्छा सर, वहाँ लास्ट में ऑलरेडी मुझे अब ये बताएं कि आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है। देखें, गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं सबसे पहले कि हम आपको वैलिड रीज़न्स दे रहे हैं। हम लोग, आप हमसे डिस्कस करते हैं, हम लोग आपको सब उसके काउंटर आर्गूमेंट्स भी देते हैं। आप हमारी हमारी लास्ट मीटिंग हुई है चंद दिन पहले प्लानिंग मिनिस्ट्री में विद ऑल ऑफ द सीएसएस रिफॉर्म्स टीम, और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टीम की तरफ से जो गवर्नमेंट है ऑफिशियल्स हैं अप्रिशिएट किया गया। हमारे पॉइंट्स को इवन यहाँ तक कहा गया कि हम आपकी रिसर्च को, अपनी जो रिसर्च डॉक्यूमेंट है, हम अलाइन करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो आप इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हम आपको काउंटर्स भी दे रहे हैं, लेकिन स्टिल आप अगर रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो ये आई बिलीव सो इट्स अ वेरी सीरियस इनजस्टिस, और ठीक इसके है, ऊपर गवर्नमेंट को गौर करना ख्याल करना चाहिए, चाहिए। फिक्र और करनी इसके ऊपर चाहिए। मैं स्पेसिफिकली, अगर मैं पीएमएस के हवाले से यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि पीएमएस के हवाले से हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं सीएम पंजाब से मिलने की। पिछले 5 सालों में सिर्फ 2 से 3 दफ़ा एग्ज़ाम हुआ है। इर्रेगुलर एग्ज़ाम होने की वजह से लोग ओवर एज हो गए हैं। ये कितनी बड़ी सीरियस इनजस्टिस है कि आप अगर कहते हैं कि 30 एज लिमिट है, एक शख्स अगर 29 ईयर्स ओल्ड है, उसकी ये लास्ट अटैम्प्ट है, आप उस साल एग्ज़ाम ही नहीं लेते। तो वो उसमें तो उसका तो कोई कसूर उसका नहीं कोई है। कसूर नहीं, वो ओवर एज हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप फिल फॉर जो अपकमिंग अटेम्प्ट है उसमें तो प्रॉपर, रिलीफ दें आप सबसे पहले। और प्रॉपर एक ज़ाब्ता रखें ना, प्रॉपर एक कायदा रखें कि इतने में होनी है, इतने में होनी है। ये नहीं कि इस साल में हो उस दूसरे साल हो जाए। बिल्कुल, रेगुलर एग्ज़ाम्स होने चाहिए। और दूसरी है। बात यह है कि हम जो आपको कह रहे हैं कि चलें, अगर आप रेगुलर एग्ज़ाम अगर नहीं ले रहे तो कम से कम अगर आप एज और अटेम्प्ट्स में पीएमएस में रिलीफ दे देंगे तो कम से कम वो लोग एग्ज़ाम तो दे सकेंगे। तो दिस इज़ और इसके लिए मैं अपील करना चाहूँगा यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एहसन इकबाल साहब से जो सीएसएस रिफॉर्म्स कमेटी के हेड हैं, ठीक है, कि वो सीएसएस के हवाले से हमारी ये जो गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है, और ये जो ग्रीवेंसेस हैं स्टूडेंट्स के जो पिछले 1 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और थक चुके हैं, अब आप यकीन माने कि शायद अब उनको और कोई हल नज़र नहीं आता कि बस सिट-इन्स करें, प्रोटेस्ट करें, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो आई विल रिक्वेस्ट देम कि वो इसको कंसिडर करें हमारी रिक्वेस्ट को। और लास्टली मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि सीएम पंजाब से भी हमारी मीटिंग हो जाए। वो अगर कोई सुन रहा है ऑफिशियल यहाँ पे, तो हमारी प्लीज़ सीएम पंजाब से आप मीटिंग करवाएं ताकि हम अपने ग्रीवेंसेस उनको शो करें पीएमएस के हवाले से, ताकि वहाँ पे भी हमें ये रिलीफ मिल सके। जो इर्रेगुलर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लोगों को चांस मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ ज़ुबैर अशरफ मौजूद थे जो कि सीएसएस जो बच्चे करते हैं, जो उस स्ट्रगलिंग फेस में हैं, उनके लिए एक आवाज़ बने हुए हैं और इनकी कुछ डिमांड्स हैं और कुछ ये बातें मनवाना चाहते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ये देख रहा है तो वो काइंडली इनसे रब्ता करें, इनकी सीएम मरीम नवाज़ से एक मीटिंग अरेंज करवाई जाए, और भी जो लोग इससे कंसर्न लोग हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं उनसे करवाई जाए, ताकि वो बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल ना करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच ज़ुहा आपको।